तुष्टवागुं सत्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। रोगार्थस्य यथोदित दृष्टान्तानुरोधात् आत्मना स्वतः समुत्खात निगृत दुःखस्य किम पुनस्तत् प्रयोजन इत्युच्यते। ठीक है ना, वो प्रयोजन क्या है ये बतला रहे। तो रोगार्थस्य रोग निवृत्तौ टीकायाम ना, ठीक है। यथा देवदत्तस्य ज्वरादिना रोगेण अभिभूतस्य स्वस्थता स्वरूपाद अप्रच्युति रूपा स्वरूपभूतैव प्रागपि सति रोग प्रतिबद्धा असतीव स्थिता चिकित्सा शास्त्रीयोपाय प्रयोगवशात् प्रतिबंध भूत रोगापगमे सति अभिव्यज्यते। ये हो गया। तो बोले जैसे कोई देवदत्त है, ज्वरादि के रोग से उसकी स्वस्थता अभिभूत हो गई है, मतलब स्वरूप से अप्रच्युत रूपा उसकी स्वस्थता है। स्वरूप से अप्रच्युत रूपा जो स्वस्थता है, वस्तुता और स्वरूप भूता ही है पहले से, लेकिन रोग से प्रतिबद्ध हो गई थी। तो वो थी तो पहले ही से, लेकिन असतीव स्थिता न होने के बराबर हो गई। तो चिकित्सा शास्त्र के द्वारा बताए गए उपायों के प्रयोग से जब प्रतिबंध भूता जो अवस्था है वो दूर हो गई, वो अपगम हो गया उसका, तो अभिव्यज्यत है, स्वस्थता उसकी अभिव्यक्त हो जाती है। नहीं तत्वोपाय व्याह्यर्थ्यम प्रतिबंध विध्वंसत्वात्। यहाँ ये बता रहे हैं, शंका ये थी कि आत्मा यदि शुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, तो ये जो आप शास्त्र का व्याख्यान करने जा रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, ज्ञान के लिए कर रहे हैं। इससे ज्ञान होगा, ज्ञान से मोक्ष होगा। तो प्रश्न ये आता है कि ज्ञान से जो मोक्ष होगा वो मोक्ष जन्य होगा, ज्ञान से उत्पन्न हुआ। तो अगर वो जन्य है तो उसका विनाश भी हो जाएगा। जो भी वस्तु जन्य होती है वो स्थायी नहीं होती, अनित्य होती है। तो जैसे कोई व्यक्ति परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए याग करता है, तो याग करने से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो स्वर्ग यागजन्य है, तो यागजन्य होने के कारण वो अनित्य होगा। इसलिए जब तक आपका पुण्य रहेगा तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे, और पुण्य की समाप्ति होने पर वहां से
ढकेल दिए जाएंगे। तो ऐसे ही अगर कोई मोक्ष होगा तो वो मोक्ष जन्म होने के कारण कुछ काल तक रहेगा, उसके पश्चात मोक्ष समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये स्वामी दयानंद ने, जो आज समाजी हैं, उन्होंने जीव का मोक्ष जन्य माना है, और जन्य मानकर उन्होंने कहा कुछ काल तक उसकी मोक्षावस्था रहेगी, उसके पश्चात उसका मोक्ष अवस्था समाप्त होकर पुनर्जन्म हो जाएगा। ये वो लोग मानते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वो बद्ध है। बद्ध है माने बंधन उसमें है, तो बंधन की निवृत्ति होगी उसके धर्म से, सत्कर्म से, या ईश्वर की उपासना से। वो मानते हैं कि ईश्वर की उपासना निराकार रूप से होती है, तो वो करते करते उसके फलस्वरूप वो मुक्त हो जाएगा। तो मुक्ति उसकी कुछ दिनों तक रहेगी, उसके बाद फिर वो वहीं का वहीं हो जाएगा। यहाँ जो वेदांत सिद्धांत है उसमें ये माना जाता है कि जीव स्वाभाविक रूप से मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। नित्य माने निरंतर, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, उसमें बंधन नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, तो श्रीमान जी आप साधन क्यों कर रहे हैं? ज्ञान भी की उत्पत्ति भी तो साधन है, तो उस साधन से आप अगर उसमें कुछ विशेषता नहीं ला रहे हैं तो साधन व्यर्थ है, और अगर विशेषता आती है तो उसका फल जो है अनित्य हो जाएगा। तो इसके उत्तर में उन्होंने बताया कि जैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ है, उस स्वस्थ व्यक्ति को अपने स्वरूप में स्थित है, आनंद से रह रहा है। एकाएक कोई रोग आ गया, रोग के आ जाने से उसकी स्वस्थता प्रतिबद्ध हो गई, तो औषधों का उपचार करने से रोग का जब अपगम हो जाएगा तो उसकी स्वाभाविक जो स्वस्थता है वो अभिव्यक्त हो जाएगी। इसी प्रकार ये रोग आ गया है अज्ञान, तो इस अज्ञान की ज्ञान के द्वारा जब निवृत्ति होगी तो उसकी जो स्वरूपभूत अप्रच्युति है, नित्य शुद्धता है, वो जो कि तुम अभिव्यक्त हो जाएगी। बस इतना ही अंतर है, कोई नई बात ज्ञान से होने वाली नहीं है। ये है? क्या हुआ? अच्छा, वस्तुतः यह है कि विद्या उपनिषदों में भी आती है। एक विद्या है उपासना और दूसरी है ज्ञान। तो उपासनात्मक जो विद्या है उस विद्या का फल अनित्य होगा, कृतकत्वात्। और जो बोध है, बोध से जो मुक्ति है वो नित्य है, क्योंकि वो कृतक नहीं है। हाँ, बढ़िया। नैष्कर्म सिद्धि में कहा है उन्होंने, आत्मा कर्तरादि रूपश्चेत मां कांक्षी तर्हि मुक्तताम नहीं स्वभावो भावानाम व्यावर्तेद उष्णवद रवे
आत्मा यदि करता होगा तो मुक्ति की इच्छा मत करो, क्योंकि किसी वस्तु का स्वभाव यदि उसका हटा दिया जाए तो वो रहेगी नहीं। जैसे सूर्य की स्वाभाविकता है उष्णता, यदि उष्णता न रहे तो सूर्य कहाँ रह जाएगा। इसलिए आत्मा जो है वो अकर्ता अभोक्ता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जीव पापी है, वो पापी जीव ईश्वर की शरण में जाकर पाप मुक्त होगा, ये लोग मानते हैं। अपने वेदांत सिद्धांत को छोड़कर दूसरे लोगों का यही मत है कि ईश्वर की शरण से जाने से पाप से मोक्ष हो जाएगा, और पाप से जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक मौत बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। है? हाँ, वो बात। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो मानते हैं कि पाप जीव का स्वाभाविक है, सभी जीव स्वभाव से पापी। तो अपने पाप को मिटाने के लिए उनको ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। अब समस्या खड़ी हो गई कि अगर पाप जीव में स्वाभाविक है तो फिर ईश्वर की शरण में जाने से भी कैसे दूर होगा, क्योंकि अगर वो स्वाभाविक रूप से पापी है तो पाप को हटा देने पर वो खुद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि पाप उसका स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव है उष्णता, यदि जीव का स्वभाव पाप है तो उस हालत में पाप को अगर उससे अलग कर देंगे तो वही नहीं रहेगा। तो कहना होगा कि वो शुद्ध, वो निष्पाप है, पाप उसमें आरोपित है। तो आरोपित की निवृत्ति क्रिया से नहीं हो सकती। कर्म से जो वस्तु है उसकी निवृत्ति हो सकती है। क्या चीज? पाप का आना है? आगे ऐसा है कि पाप आप जो अपने में मान रहे हैं वो भ्रम है, आरोपित है, इसलिए उसकी निवृत्ति हो सकती है। और आरोपित जो वस्तु होती है उसकी कर्म से निवृत्ति नहीं हो सकती। ठीक है? आप ये देखिए, रस्सी में अगर आपको सर्प का भ्रम है तो कितनी लाठी से आप पीते हैं उसको? हाँ भाई, हम लोग एक दृष्टांत देते हैं कि एक पंडित जी थे, वो कहीं जाने वाले थे, तो उन्होंने सोचा कि सवेरे सवेरे चलें तो ठंडे ठंडे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने अपना लोटा डोर और सब सामग्री ली और चल पड़े। अंधेरे में चलते चलते एक ठूंठ के सामने देखा उन्होंने, ठूंठ सामने आ गया। उनको लगा कि ये कोई प्रेत है। अंधकार में ठूंठ में पेड़ ठूंठ था
उसकी शाखाएं वगैरह कटी हुई थी, खड़ा था। तो उनको लगा कि ये तो प्रेत है, तो दिल धक धक करने लगा। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाते रोग सारे सब। पूरा हनुमान चालीसा पाठ कर दिया, लेकिन प्रेत नहीं भगा। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा अरे लगता ब्रह्म राक्षस है। तो उन्होंने उनके पास जल था, हाथ में जल दिया और गायत्री मंत्र पढ़ के उसके ऊपर फेंका, तब भी नहीं हटा। जब उस हालत में भी नहीं हटा और सवेरा होने लगा, दुष्ट जाता ही नहीं है, तो पंडित जी ने कहा कि अब निपट ले। तो उन्होंने अपना सब सामान एक तरफ रखा और कुबड़ी उठाई और जाके मारा तो खट, सवेरा हो गया था। अरे कहा तो ठूंठ है। तो उनके भ्रम की निवृत्ति हो गई। न हनुमान चालीसा से हुई और न गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा से निवृत्ति हो जाती अगर वो वास्तव में प्रेत होता। प्रेत था नहीं, तो प्रेत की निवृत्ति तो, झूठे प्रेत की निवृत्ति तो ज्ञान से ही होगी। इसी तरह से जीव में जो बंधन है उसकी निवृत्ति ज्ञान से होगी और किसी उपाय से नहीं हो सकती। इसलिए चाहे बल्मी बामी आप पीटो, कुछ भी करो, सर्प नहीं मरेगा, झूठा सर्प नहीं मर सकता। तो आरोपित वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से होती। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में भी बताया, अज्ञान संगो भवबंध मोक्षो दो नाम नान्यौ ऋतोज्ञ भावात अजस्य चित्त्यात्मन केवले परे विचार्यमाणे तरणाम विवाहानी। बंध और मोक्ष जो है ये अज्ञान के कारण है, वस्तुतः केवल नाम मात्र है नहीं। कृतज्ञ भावात, ऋत माने सत्य, और ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उससे भिन्न बंध मोक्ष है ही नहीं। वही आत्मा में न बंधन है न मोक्ष है। बंध मोक्ष की व्याख्या गुणत्व में न मास्तुता गुणस्थ माया मूलत्वा दमे मोक्षो न बंधनम। तो कहते हैं जैसे सूर्य है, सूर्य में न तो दिन है न रात्रि है, क्योंकि रात्रि होती तो दिन होता। तो रात्रि तो इसलिए होती है कि सूर्य अब छिप जाता है हम लोगों के सामने से। तो सूर्य को सूर्य कैसे छिपाएगा, कौन छिपाएगा? तो ना तो उसको रात्रि है न दिन है। इसी तरह से न बंधन है न मोक्ष है। तो बंधन की निवृत्ति क्या है? जो अपने आप में बंध का आरोप कर रखा था वो मिटा दिया। तो यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं, रोगार्थ व्यक्ति वो स्वस्थ है और रोग का उसको भ्रम हो गया, तो उसकी निवृत्ति होती। अगर आप इसको दूसरे ढंग से सुनना चाहे, समझना चाहे, तो ये समझ सकते हैं कि एक सेठ था, वो अपने पलंग पर सोया और सवेरे उसको भोर में सो जाने का अभ्यास था। तो घर में लिपाई पुताई चल रही थी। तो लोगों ने, जो कारीगर हैं, उन्होंने एक लोटे में गेरू घोर के उसके पलंग के नीचे रख दिया। तो सवेरे वो उठा और भूल से उसी लोटे को ले लिया और शौच के लिए मैदान में चला गया।
अब वहां आने के बाद शौच क्रिया जब वो करने लगा तो इला हो गया था, तो घेरू रंग देखा उसने, तो लगा कि मेरे शौच से इतना खून निकल गया। तो उसको घबराहट हो गई और बड़ा लटपटाता हुआ वो अपने घर में आया, बिस्तर में लेट गया। आज हमारे पेट से इतना खून निकल गया, न जाने कौन सा रोग हो गया, वैद्यों को बुलाओ, डॉक्टरों को बुलाओ। वैद्य डॉक्टर आने लगे, देखने लगे, कुछ पता न चले, लेकिन उसकी कमजोरी भी दूर न हो। इतने में वो कार्य करने वाले आए, लिपाई पोताई वाले, ये तो परेशान था ही। तो उन्होंने कहा यार लोटे में गेरू भर के रखा था, वो कहाँ गया? कहे तो वो गेरू था। हाँ गेरू ठीक हो गया, क्योंकि जो रोग था उसमें आरोपित था। बना फिर उसने दवा दी तो उसका रोग चला गया, फिर वो स्वस्थ हो गया। तो ये आपने जो भगवान उदाहरण दिया है तो आरोपित होगा, भ्रम होगा। हाँ जी, लेकिन वास्तव में किसी को बवासीर हो जाए तो ऐसा है कि बवासीर ये जो है, बवासीर जो निकली, इसका उपचार है। इसका उपचार होने पर बवासीर रोग खत्म हो गया, तो स्वाभाविक रूप में आ गया वो। उसका जो पहला रूप था वहीं पहुंच गया, कोई नई चीज नहीं मिली उसको। ये और एक दृष्टांत और है। एक व्यक्ति था, उसका एक मित्र था, तो वो मित्र विनोदी था। तो वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, जिस पेड़ के संबंध में लोगों की भ्रांति थी कि इसमें प्रेत है, उसमें वो चढ़ गया। और उसका दोस्त खेत से शाम के समय उसी रास्ते से लौट रहा था जहां वो पेड़ था। तो जैसे ही वो उस पेड़ के नीचे आया, उसने डाली हिलाई और हू किया, जो चढ़ा था, तो वो भागा कि राम राम ये तो प्रेत है। और हू जो किया तो वो वहां से भाग के अपने घर में आया और लटपटा के गिर पड़ा। अब वहां पर लोगों ने सोचा कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। झाड़ने फूकने वालों को बुलाया, तो झाड़ने फूकने वाले आए। किसी ने कहा मैं वो ब्रह्म राक्षस हूं, उसने कहा मैं अमुक हूं, मैं ऐसा कहूं, मुझे तो जब तक बकरा नहीं दोगे, मुर्गा नहीं दोगे, शराब नहीं दोगे, सुअर के बच्चे नहीं दोगे, तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसका भूत भागे ना। अंत में वो बीमार पड़ गया और ऐसी हालत हो गई कि वो मर जाएगा। तो ये जो उसका मित्र था, उसने सोचा कि अब क्या करें। उसने भी नाटक किया कि भाई हम भी झाड़ते हैं, और वो भी कांपने लगा। मैं उस पेड़ में रहने वाला ब्रह्म राक्षस हूं, जिसके नीचे से निकलता था। तो ये बार बार हमको बाधा डालता है, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो लोगों ने हाथ जोड़ के पूछा कि महाराज कैसे छोड़ोगे? बोले मैं इतनी मुर्गी लूंगा, इतना सुअर के बच्चे लूंगा, शराब की बोतल लूंगा। तो कहा हम सब देंगे, आप इसको छोड़ दीजिए। अच्छा तो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी चीज जल्दी से जल्दी हमको मिल जाना चाहिए। ठीक है, आपको पहुंचा दी जाएगी। छोड़ दिया, वो अच्छा हो गया।
अच्छा होने के बाद उसके मित्र ने कहा कि भैया जो तुमने कहा था वो सामग्री ले लो। कहा भैया कुछ नहीं था, मैंने ही पेड़ में चढ़ के पेड़ हिला दिया था, इससे तुमको भ्रम हो गया था, और अगर हम ऐसा न करते तो तुम्हारा भ्रम दूर न होता। तो हमने इसलिए नाटक किया था, हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमसे भूल हो गई थी, हमको उसके लिए क्षमा कीजिए। है क्या क्या? हाँ वो भी है। चलो आगे चलो। तो ये कहते हैं यथा यथोदित दृष्टान्तानुरोधे रोधात आत्मन सदा समुत्खात निखिल दुखस्य, उसमें कोई दुख नहीं है, वो निरतिशयानंदयिकतान है। फिर भी अपनी अविद्या से उत्पन्न जो अहंकारादि द्वैत प्रपंच का संबंध है, उससे आत्मा में दुख का आरोप करके मैं दुखी हूँ, मुझे सुख प्राप्त करना चाहिए, ऐसा सोचकर परम कारुणिक आचार्य के पास जाता है और उनके द्वारा उपदिष्ट जो वाक्य है, वो वाक्य क्या है? अद्वैत विद्या, उससे उसके द्वैत की निवृत्ति हो जाती है। द्वैत ही प्रतिबंध है, उसके प्रध्वंस हो जाने पर स्वभावभूत जो परमानंदता है, जिसमें समस्त अनर्थता निरस्त है, वो स्वारस्येन स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त हो जाती है। सहज स्वस्थता परिपूर्ण वस्तु स्वभावान नातिरिच्यते, परिपूर्ण वस्तु के स्वभाव से अलग नहीं है स्वस्थता। तदिदम शास्त्रीय प्रयोजनम, यही शास्त्र का प्रयोजन। इसलिए स्वस्थता क्या है? कहिए आप स्वस्थ हैं, तो जो ज्ञानी लोग हैं उनका अभिप्राय है कि अपने स्वरूप में स्थित है कि नहीं है। सच्चा स्वास्थ्य यही है, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना, यही स्वस्थता है। अब आप जब अनात्मा के साथ जुड़ जाएंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे। तो जब आप शरीर के साथ जुड़ जाएंगे तो शरीर के जरा मरण आपके हो जाएंगे। प्राण के साथ जुड़ जाएंगे, जब व्यवस्था आपकी हो जाएगी। मन के साथ जुड़ जाएंगे तो शोक मोह आपके हो जाएंगे। तो इनके साथ जुड़ जाने से आप में दुख आ गया। जब गुरु आचार्य के पास आप जाएंगे तो वो आपको समझा देंगे कि तू शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, इन सबसे पृथक इनका साक्षी है। अजर अमर अनंत अखंड सब प्रकाश ब्रह्म है। तो उसके स्वाभाविक रूप से वो वैसा था ही, अपने आप को उनके साथ मान बैठा था। तो उसके कारण वो दुखी हो गया था। तो वो स्वाभाविक रूप से दुखी नहीं था, दुख अपने में आरोपित कर लिया था। तो इसका एक दृष्टांत है, एक शेर का बच्चा था, तो भेड़ों के साथ पला था। भेड़ों के साथ वो वन में चरने जाता था और फिर लौट के आता था। तो भेड़ों के साथ रहते रहते वह भी अपने को भेड़ समझने लगा था। तो एक दिन वहां शेर आ गया और शेर ने जैसी गर्जना की तो सब भेड़ें भागने लगी। तो ये भी भागने लगा। तो शेर ने उससे कहा कि भाई तू क्यों भागता है?
तू तो मेरा स्वरूप है। उसने कहा नहीं, तुम हमको खा जाओगे। बोले नहीं, तुम मत भागो, तुम में हम में कोई अंतर नहीं है, तुम भेड़ नहीं हो। बोले क्या प्रमाण है? बोले तुम इस कुएं के सामने आओ और अपना झांक के देखो, और हम भी झांक के देखते हैं, तो तुम्हारा चेहरा भेड़ से मिलता है कि हमसे मिलता है? तो उसने झांक के देखा तो उसको लगा रही हम तो भेड़ नहीं है। इसी तरह से जो द्वैतवादी लोग हैं, वो आपको जो जीव कह रहे हैं, आप जब सदगुरु के पास जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं, तुम जीव नहीं हो, तुम तो ब्रह्म हो। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े आचार्य हैं, तिलकवादी हैं, वो कहते कि तुम जीव हो, सुखी दुखी हो, संसारी हो। बोले ऐसा नहीं है, तुम देखो। बोले क्या प्रमाण है? बोले भाई जैसे कुएं में परछाई देख ली, ऐसे शास्त्र में परछाई देख लो। उपनिषद में चलो, उपनिषद कहता है कि जीव ब्रह्म दोनों एक है, तत्त्वमसि महावाक्य है, तो तुम में हमें कोई अंतर नहीं है। अब उसने कहा कि अच्छी बात है। अब उन्होंने कहा अच्छा तुम भेड़ नहीं हो, तुम गर्जना करो। तो गर्जना करने में उसको भय हो रहा था, तो कहा देखो हम कर रहे हैं, हमारे साथ करो। तो जो उसने गर्जना की उसके मुंह से भी गर्जना निकली, तो भेड़ खुद ही छोड़ के उसको भाग गई, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया। इसी तरह से शास्त्र के द्वारा वेदांत श्रवण से उसके अंदर जो भ्रांति थी वो भ्रांति निकल गई। साच स्वस्थता परिपूर्ण वस्तु स्वभावान नातिरिचिते इदं शास्त्रीयं प्रयोजनम तस्य च स्वरूपत्वेन असाध्यत्वात् न नित्यत्वम। तो वो स्वरूप होने के कारण साध्य नहीं है, साध्य नहीं है इसलिए अनित्य भी नहीं है। ऐसी शंका जो आपके मन में थी उसको दूर कर दो। तो कहा अगर वो अनित्य नहीं है, साध्य नहीं है, तो साधन क्यों है? न तो साधन वही अर्थम प्रदर्शित प्रतिबंध निवृत्ति परत्वात् दार्शनिक महा। साधन की व्यर्थता इसलिए नहीं है कि उसका उद्देश्य प्रतिबंध की निवृत्ति। तो ये यहाँ बदल दिया, तथा दुखात्मक आत्मनो द्वैत प्रपंच रूप समय सत्यता, ये बताया। ननु द्वैत से अहंकाराद्यात्मनो वस्तुत्वात् वस्तुरश्च विद्यानपोद्यत्वात् नित्य नैमित्तिक कर्मयत्वात् निवृत्तिरलम विद्यार्थेन प्रकरणमारम्भेण इत्यतः। यहाँ पर एक बात और उठाई कि कर्म से ही मोक्ष हो जाएगा, ज्ञान की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? बोले कि कर्म से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। एक तो यह है कि द्वैत सत्य है, जो सत्य वस्तु होती है उसकी निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती, उसकी निवृत्ति कर्म से होती। आप को कोई रस्सी से बांध दे तो उसकी निवृत्ति ज्ञान से नहीं होगी, उसकी निवृत्ति रस्सी छोड़ने से होगी। इसी तरह से कर्म से ही आपको बंधन से मुक्ति मिलेगी। तो कर्म से कैसे मिलेगी? हम कर्म करेंगे तो जन्म होगा,
शुभाशुभ कर्मों का फलस्वरूप ही जन्म होता है, और जन्म लेके हम फिर शुभाशुभ कर्म करते हैं तो फिर जन्म होता है। तो जन्म से कर्म और कर्म से जन्म, ये परंपरा चल रही है। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि कर्म के 4 भेद हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित। नित्य कर्म कौन से हैं? अहरह संध्या उपासित, प्रतिदिन जो संध्या आदि है, ये नित्य कर्म। और नैमित्तिक कर्म जो पितरों का श्राद्ध आदि है, वो नैमित्तिक कर्म। तो नित्य नैमित्तिक कर्म जो है उनको न करने से प्रत्यवाय होता, ये नित्य कर्म हो गए। नैमित्तिक कर्म भी वही हो गए, किसी निमित्त से किया जाता है, न करने से प्रायश्चित होता है। और काम कर्म वो है जो किसी कामना से किया जाता है, पशु, पुत्र, स्वर्ग आदि की कामना से जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं, यज्ञ आदि, वो काम्य कर्म कहलाते हैं। तो काम्य कर्म करने पर जिस कामना को लेके आप कर्म करेंगे उसकी फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये काम्य कर्म है। तो नित्य, नैमित्तिक, काम्य और प्रायश्चित। प्रायश्चित तो उसको कहते हैं जो आपसे जाने अनजाने पाप हो गए हैं, प्रायश्चित से उनको दूर किया जा सकता है। तो क्या करें? तो कर्म जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विहित, दूसरे निषिद्ध। तो निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दे। निषिद्ध कर्म करने से नरक होता है। निषिद्ध का त्याग कर दे और काम कर्म करे नहीं। नित्य नैमित्तिक का कोई फल होता नहीं। तो उस हालत में प्रायश्चित से पाप का मार्जन कर ले। अब क्या बचा? प्रारब्ध बचा। तो प्रारब्ध का भोग शिक्षा हो जाएगा, एक जन्म में बिना ज्ञान की मुक्ति हो जाएगी। एक भविकवाद कहलाता है ये। एक भविकवाद कहते हैं इसको। एक जन्म में ही, बोले ऐसा नहीं है, ज्ञान से तो तत्काल मुक्ति होती है और तुम एक जन्म की बात करते हो। बोले तुम ज्ञानी हो, ज्ञान के मार्ग से मुक्ति बताते हो, तुमको भी तो प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ता है। जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक आप भी संसार में रहते हैं, सुखी दुखी रहते हैं। बस इसी तरह हम लोग भी प्रारब्ध का भोग, प्रारब्ध से तो भोगा देवक चया। गीता में जो भगवान ने कहा है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यथैधांस समृद्धोग्निर् भस्मसात् कुरुते यथा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। कहते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी तरह से ज्ञान की अग्नि कर्मों को जला देती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कर्म में जो संचित कर्म है, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। तो संचित कर्म जो है वो ज्ञानाग्नि से नष्ट हो जाएंगे, और जो क्रियमाण है, जिनको आगामी कहते हैं, वो भी कर्तृत्व की निवृत्ति से वो भी खत्म हो जाएंगे। तदधिगमात्
तदधिगमात् पूर्वाखेयो अश्लेष विनाशो। परमात्मा के बोध से पूर्व और आगे के जो पाप है, तो आगे के जो दोष हैं उनसे अश्लेष लेप नहीं होगा और पूर्व के संचित का विनाश हो जाए। लेकिन प्रारब्ध से तू भोगा देव क्षय, प्रारब्ध का भोग से ही क्षय होगा। इसलिए प्रारब्ध के भोग तक आपको भी तो भोगनी पड़ता है, और कर्म भी हो जाएगा। कहते हैं शास्त्रेण नश्येत परमार्थ बुद्धि कार्यक्षमम नश्यति चापरोक्षात्, कार्यक्षमम नश्यति चापरोक्षात्, प्रारब्ध नाशात् प्रारब्ध नाश। हाँ वही ये प्रारब्ध नाशात् व्यवहार नाशा एवं तथा नश्यति चात्म माया। शास्त्र से परमार्थ बुद्धि नष्ट होती है और कार्यक्षम नश्यति चापरोक्षात्, अपरोक्ष ज्ञान से कार्य जो जन्म मरण है उसका नाश होता है और प्रारब्ध के नाश से व्यवहार का नाश होता है। तो प्रारब्ध का भोग से ही क्षय होता है। प्रारब्धस्य च भोगादेव क्षया, इसलिए ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है। देह धरे को दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। ये है तो प्रारब्ध का भोग ज्ञानी को भी करना पड़ता है। तो एक जन्म तक प्रारब्ध का भोग करके समाप्त कर लो। आपने पाप किया नहीं, काम कर्म किया नहीं, तो पाप को जन्म होगा नहीं, प्रारब्ध से भोग का क्षय हो जाएगा, तो कर्म से मोक्ष हो जाएगा। काय को वेदांत कर रहे हो? ये एक भोगवाद। तो इसमें किसी ने कहा कि भाई जो नित्य निमित्त कर्म है उनसे दुर्तक क्षय होता है, पाप का नाश होता है, तो वो आप नहीं करेंगे तो फिर पाप लग जाएगा। इसलिए दुर्तक क्षय उसका कारण, दुर्तक क्षय उसके न करने से होगा, न करने से दुरित होगा, इसलिए उनको करना चाहिए। तो बोले न करने से माने अभाव से, अभाव से भाव कैसे हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि जैसे अभाव से भाव का ज्ञान हो जाता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो नित्य निवृत्त कर्म है उनका न करने से पाप होगा। हाँ, ये अनुपलब्धि प्रमाणात अनुपलब्धि ज्ञानम भवति यदि स्याद उपलब्धि है। ये चार प्रकार का अभाव नैयायिक लोग मानते हैं। एक प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। अत्यंता भाव यह है घटा भाव भावत भूतलम, ये जो पृथ्वी जो है इसमें घट नहीं है। तो कहा ये कैसे मालूम हुआ? किस प्रमाण से? बोले अनुपलब्धि प्रमाण से। यदि स्याद उपलब्धि था, यदि यहाँ पर घट होता तो उसकी उपलब्धि होती, इसलिए उसके अभाव का ज्ञान हो गया। तो जैसे अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि से हो जाता है, उसी तरह से दुरित जो है
नित्य निमित्त कर्मों के अभाव से होगा, प्रत्यवाय हो जाएगा। तो उसके क्षय के लिए नित्य निमित्त कर्म करते जाओ, काम कर्म करो मत, प्रायश्चित से वो नष्ट हो ही जाएगा, प्रारब्ध का भोग से नष्ट हो जाएगा। तो इसके उत्तर में ये बतलाया गया कि ये संभव नहीं है। हाँ, कर्म जो है अविद्या के प्रतिकूल नहीं है, अविद्या से बंधन है, तो अविद्या की निवृत्ति कर्म से नहीं हो सकती, वो ज्ञान से ही होगी। और दूसरी बात ये भी है कि नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी फल होता ही है। ये कहना कि उसका कोई फल नहीं है, ये गलत बात है। तो पुण्य फल ही सही, तो उसके कारण फिर जन्म मरण तो छूट नहीं सकता। इसलिए एकमात्र मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकती है, और ज्ञान के लिए वेदांत विचार की आवश्यकता है। बस यही रहने हैं। ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षरी जत्रा, स्थिरैरङ्गैः तुष्टवाग्गं सस्तनुभिर् विषेम देवेतं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।